Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूली इंटरेस्टेड हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंग्लैंड के लिए। सो आज हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंटेशन की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर करने हैं फॉर द एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशंस और फॉर दैट एंड फर्दर आफ्टर कैस के एम्बेसीज को जो यूके कॉन्सुलेट है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। सो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की एंड द सेकंड पार्ट हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कॉन्सुलेट के अंदर जो जेरीज में जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपने वहां जाके सबमिट करवाने होंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से। फर्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स जिनकी एजुकेशन लेवल 16 ईयर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 साल का बीए किया है और 2 साल का मास्टर्स किया है, सो इस तरह आपके 16 ईयर कंप्लीट होते हैं। या फिर आपकी जो 4 ईयर ऑनर्स डिग्री होती है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, उसको हम 16 एजुकेशन काउंट करते हैं। सो अब हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट की जो यूनिवर्सिटीज की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। सबसे पहले जो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होगा वो आपकी मेट्रिकुलेशन होगी। मेट्रिकुलेशन का एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक हो गया, वो आपने अरेंज करना है। इसके अलावा इंटरमीडिएट का आपके पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन का इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने बैचलर्स डिग्री की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 ईयर ऑनर्स किया हुआ है तो 4 ईयर ऑनर्स में आपके पास 8 सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए जिसमें क्लियर कट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ब्रांच से उस पे जो है वो सीजीपीए शो होना चाहिए कि आपके 8 सेमेस्टर में कितना सीजीपीए है इन द एंड ऑफ दैट एजुकेशन। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी ने 2 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है तो उसके पास उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एंड फर्दर 2 इयर्स का जो मास्टर्स है उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो 2 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं उसमें आपने 2 रेफरेंस अटैच करने होते हैं, 2 रेफरेंस लेटर्स। लाइक सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं वहां पे कोई से भी 2 टीचर्स आप ले लें। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो टीचर्स हैं उनके पास अपने रेफरेंस लेटर्स, उन्होंने अपना एक सैंपल्स बनाया होता है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी कैंडिडेट को कहीं पर रेफर करना है, लाइक फॉर एग्जांपल जॉब के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने मोस्टली हर टीचर ने अपने पास एक रेफरेंस लेटर लिखा होता है। तो आपने कोई भी 2 टीचर्स से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के ऊपर जो है वो साइन और स्टैंप के साथ जो है वो रेफरेंस लेटर्स दें। 2 टीचर्स के 2 डिफरेंट रेफरेंस लेटर्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपका गैप है, लाइक फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो 2016 में ग्रेजुएट हुआ है और उसका 4-5 साल का गैप आ गया, तो सो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस गैप को कवर करने के लिए उसने एक्सपीरियंस लेटर उसको अशद उसकी जरूरत है, ताकि एटलीस्ट आप यूनिवर्सिटी को और एम्बेसीज को ये बता सके कि आफ्टर एजुकेशन में किन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था। तो मोस्टली जो यहाँ पे हैं प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स को फॉलोअप करने के लिए हम एक्सपीरियंस लेटर सजेस्ट करते हैं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां से एक्सपीरियंस ले लें, एक एक्सपीरियंस लेटर लेके, ताकि जो आपका गैप है वो कवर हो जाए। इसके अलावा जो है एक मोस्टली जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज हैं, जहां तक मुझे थोड़ा सा इस बारे में पता है कि ब्रूनो यूनिवर्सिटी लंदन है, एसेक्स यूनिवर्सिटी है, ग्लासगो कैनेडोनियन है, इस तरह की काफी सारी और यूनिवर्सिटीज हैं जो MOI के ऊपर मोस्टली आपके आइट्स एग्जेम्प्ट कर देती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं फॉर लास्ट 5 इयर्स, लाइक 5 इयर्स से ज्यादा का गैप नहीं है आपका आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, तो फिर होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, सब यूनिवर्सिटीज नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको MOI के ऊपर आइट्स आपका एग्जाम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उस लिस्ट में नहीं आते देन सो जो आइट्स है वो भी कंपलसरी होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो मोस्टली कोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 6.5 ओवरऑल एंड नो लेस देन 6, ये आपके बैंड होने चाहिए फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। ये इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी एम्बेसीज की तरफ। सो एम्बेसीज में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट है। पासपोर्ट आप जब आपने यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन डालनी है तो वहां पे भी पासपोर्ट आपको चाहिए होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका पासपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अंडर एज हैं, 18 हैं,
बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बर्थ सर्टिफिकेट तब भी कंपलसरी है, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपने पेरेंट्स की यूज कर रहे हो, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपका रिलेशन हमने शो करना होता है। इसके अलावा आप जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी नादरा से आपको मिल जाता है विद इन अ डे। सो पासपोर्ट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एफिडेविट्स अगर आप अपने लगा दें अपने पेरेंट्स के साथ के वो आपको जो है वो फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा यूजफुल हो जाएगा। इसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए 28 डेज की। 28 डेज की रिक्वायरमेंट है यूकेवीआई की कि 28 डेज में उसने मैच्योर होना है, देन आफ्टर दैट जो है वो आपने उसको यूटिलाइज करना है फॉर दैट वीजा पर्पसेस। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है, ये दोनों चीजें आपको बैंक से मिलेंगी। सो बैंक मेंटेनेंस लेटर के ऊपर डिटेल शो होती है कि आपका कब से यहाँ पे अकाउंट है और आप फ्रीली इसको यूज कर रहे हैं। सो बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, एफिडेविट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी एंड पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज के लिए चाहिए एडमिशन पर्पसेस के लिए, और एंड फर्दर जो आपने अपने वीजास फाइल कर रहे हैं ये उसके लिए आपको चाहिए होगी। इसके अलावा हम अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की। अंडर ग्रेजुएट के अंदर मोस्टली जो है वो एफएससी वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वो उसके लिए एलिजिबल हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने ओ लेवल, ए लेवल्स किया हुआ है तो फिर भी आपका आइट्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा काफी सारी इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, पोर्ट्समाउथ है, ठीक है, इसके अलावा हार्टफोर्डशायर है, इसमें काफी सारी और यूनिवर्सिटीज भी हैं। अगर आपके मैट्रिक में 70% मार्क्स हैं इंग्लिश में, सो और उसके अलावा आपने जो टेस्ट कहीं और टेस्ट दिया हुआ, लाइक आइट्स, आज जो है वो मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था, उस लिस्ट के अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट आइट्स या फिर आइट्स का अल्टरनेट टेस्ट जो है वो भी एक्सेप्ट कर रही है, लाइक जिस तरह पीटीई है, डुलिंगो है, इसके अलावा लैंग्वेज सेट है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है। सो काफी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। सो ये इजीएस्ट वे है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां जाके आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको अगर आइट्स नहीं देना तो आइट्स के अलावा कौन कौन से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो भी आप कवर करके अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कवर आप कर सकते हैं। सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको चाहिए होंगे फॉर दैट एडमिशन पर्पसेस एंड द फर्दर आपके जो है वो वीजा पर्पसेस। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें आपका पासपोर्ट है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, 2 रेफरेंस लेटर्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, एंड दैट्स इट। ये एक सिंपल सी लिस्ट है जो आप प्रिपेयर कर लें तो आप फर्दर अपने एडमिशंस और वीजास को कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।